वेलकम फ्रेंड्स। एक बार पुनः आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पहले पार्ट में हमने जो है कोशिका विभाजन में सेल डिवीजन में जो है सूत्री विभाजन के बारे में बता दिया था। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो दूसरे पार्ट में आज हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा प्रक्रिया जो पूरा प्रोसेस है ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। जैसे कि सूत्री विभाजन में हमें जो है जब सेल का डिवीजन होता था तो हमें 2 डॉटर सेल्स प्राप्त होती थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में हमें 4 डॉटर सेल 4 अगुणित डॉटर सेल जो है प्राप्त होंगी। तो ये विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में, जैसे कि सूत्री विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में इसकी प्रक्रिया पूर्ण होती थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जो है मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं में इसकी प्रक्रिया प्रोसेस पूर्ण होती है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ये होता है जैसे मेल और फीमेल का जो युग्मज होता है वो आपस में मिलकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट के द्वारा भ्रूण इम्ब्रो का निर्माण होता है। इम्ब्रो के निर्माण से ही पेड़ पौधे या विशालकाय जंतुओं का धीरे धीरे क्या होता है, निर्माण हो जाता है, धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। तो यही कारण है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है ये जनन कोशिकाओं में संपूर्ण या पूर्ण होता है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था, कोशिकाओं विभाजन में जो है कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय होती है। तो बहुकोशिकीय में हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो अर्धसूत्री विभाजन ये कुल मिला के 2 अवस्थाओं में, मतलब सेकेंड फेज में जो है पूर्ण होता है। तो पहला हमारा जो स्टेज होता है ये पूर्वावस्था होता है। तो पूर्वावस्था में जो है इसमें कई फेज हो जाते हैं। जैसे पहला हो जाता है इसमें लेप्टोटीन, दूसरा हो जाता है इसमें जाइगोटीन, तीसरा हो जाता है इसमें पैकिटीन, चौथा हो जाता है डिप्लोटीन और पांचवा हो जाता है इसमें डाइकाइनेसिस। तो ये कुल मिला के इसका ये पहला स्टेज है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में जो है हमारा एनाफेज सेकेंड आ जाता है। एनाफेज जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चावस्था, और टेलोफेज सेकेंड कहते हैं जिसे अंतावस्था कहते हैं। और इसी में जो ये पूर्ण होके 4 डॉटर सेल्स बना लेते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा स्टेज होता है पूर्वावस्था, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जैसे कि हम ये सेल्स है, ये कोशिका है, कोशिका के बारे में पहले जान लेते हैं। कोशिका में क्या क्या होता है। कोशिका में जैसे कोशिका के अंदर जो होता है कोशिका द्रव होता है, और इसके अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिसे गुणसूत्र कहते हैं। और इसी गुणसूत्र के बीचों बीच सेंट्रोमियर जो पॉइंट होता है, एक बिंदु होती है, इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो इसमें हम जानेंगे इसके किनारे किनारे भी कुछ संरचनाएं होती है जिसे तारक केंद्र कहा जाता है। तो पहला हम देखेंगे लेप्टोटीन में क्या होता है। लेप्टोटीन का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक जाल बन जाता है। और ये समान प्रकार के गुणसूत्र जो है, जैसे मेल वाले अलग और फीमेल वाले अलग, क्रोमोसोम्स अलग अलग इसमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। और इसमें एक जाल सा बन जाता है, वेब सा बन जाता है। वेब बन जाने के बाद अगला हम देखेंगे पूर्वावस्था फर्स्ट में ही जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में जो है समान गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद ये सूत्र युग्मज छोटे छोटे और मोटे मोटे, कुछ मोटे मोटे टाइप के इसमें अगुणित हो जाते हैं। और इसके बाद तीसरा हम देखेंगे पैकिटीन में क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं लंबाई में आप बढ़ जाते हैं और 4 क्रोमेटिड्स
मतलब 4 क्रोमेटिड्स जो है इसमें जो है अलग अलग आपस में दिखाई देने लगते हैं, स्पष्ट होने लगते हैं। चारों क्रोमेटिड्स, 4 गुणसूत्र जो है आपस में मिले हुए दिखाई देने लगते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्रोमेटिड्स जो होते हैं ये आपस में लिपटे हुए दिखाई देने लगते हैं। और अगला हम देखेंगे जो हमारा स्टेज है, इसे कहते हैं हम डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये गुणसूत्र जो है ये बिंदुओं पर जो है संघनित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद ये यहाँ पर एक केजमेटा ये बिंदु होता है, केजमेटा जिसे कहा जाता है। और यहीं पर गुणसूत्र जो है क्रॉसिंग ओवर का काम करने लगते हैं। मतलब कुछ ऐसे मतलब जीन्स होते हैं जिनका यहाँ पर आदान प्रदान करते हैं, क्रॉसिंग ओवर, विनिमय का कार्य करने लगते हैं। और यहाँ पर ही देखो तो सेंट्रोमियर क्या कहते हैं, तारक केंद्र जो है कुछ फासला बनाते हैं, कुछ दूरियां बनाते हैं। दूरियां बनाने से यहाँ पर जो है कुछ प्रतिकर्षण फोर्स भी उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें जो है ये गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम्स कुछ दूर दूर होने लगते हैं। और यहीं पर जो है सपोर्टिंग फाइबर्स, जो सहारा देने वाले तंतु होते हैं, तंतु भी जो है इसमें बनने लगते हैं। और टेक्सटाइल तंतु यही मतलब क्रोमोसोम्स के तंतु ही होते हैं, इनको कहा जाता है। और सेंट्रोमियर जो बीच वाला पार्ट है, सेंट्रोमियर, इससे जो है जुड़े हुए दिखाई देने लगते हैं। और 2 भागों में ये जो है आपस में बंटना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे हम मेटाफेज फर्स्ट में। ये जब मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये दोनों पोल जो होते हैं, तारक केंद्र जो पोल होते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इससे जो क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। और गुणसूत्र, इसी में लास्ट स्टेज होता है डाइकाइनेसिस। इसी में गुणसूत्र अधिक कुंडलित हो जाते हैं, उनके चारों ओर जो है मैट्रिक्स द्रव होता है, ये हो जाता है। इसमें केंद्रिका व केंद्रक कला, जो जो किनारे किनारे ये है नहीं केंद्र, ये क्या कहते हैं, केंद्रक कला है। इसके अंदर जो छोटा छोटा पॉइंट होता है ब्लैक टाइप, केंद्रिका जिसे कहते हैं, ये सब इसमें लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाने के बाद ये कुल मिला के पहुंच जाते हैं मध्यावस्था, मेटाफेज फर्स्ट में पहुंच जाते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में पहुंचने के बाद क्या होते हैं, गुणसूत्र कोशिका के मध्य ये जो है एक रेखा पर जो है ये इक्वेटर लाइन हो जाता है, यहाँ पर मतलब स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और यहीं से क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये डिवाइड अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। और यहीं पर जो है सपोर्टिंग फाइबर्स, जिसे कहा जाता है सहारा देने वाले तंतु, और डेक्टाइल तंतु और सेंट्रोमियर भी यहाँ पे क्लियर होने लगते हैं। और ये 2 भागों में बंटना शुरू हो जाता है। और अगला हम देखें एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, इसमें क्रोमेटिड्स, ये जो गुणसूत्र होते हैं, अर्ध गुणसूत्र 4 टाइप के जो है, ये विपरीत ध्रुवों की ओर जो है अपने अपने ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। और यहाँ पे VUL टाइप के जो है कुंडलित क्रोमोसोम्स जो है दिखाई देने लगते हैं। और ये प्रतिकर्षण फोर्स के कारण ये अपने अपने पोल की तरफ जाने लगते हैं। और यहीं पर जो है क्रॉसिंग ओवर, विनिमय भी होता है, जिनके कारण जो है कुछ जीन्स जो हमें अलग, जैसे मेल में अलग है, फीमेल में अलग है, कुछ जेनेटिक लक्षणों का भी आदान प्रदान हो जाता है, जिनसे कि इनके मतलब आगे वाले जो पीढ़ी वाले जो होते हैं उनमें जो है इनका लक्षण कुछ प्रकट होता है। और यहीं से जो है सेकेंड स्टेज जब शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो एनाफेज फर्स्ट के बाद जो है हमारा सेकेंड स्टेज यहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो ये क्या कहते हैं
तारक काय होते हैं, ये दोनों मतलब अलग अलग हो जाते हैं और बीच में जो है तंतु जो है तंतु टाइप संरचना हो जाती है और यही प्रतिकर्षण का फोर्स गठित हो जाता है और ये क्रोमोसोम्स जो है कुंडलित हो जाती है। कुंडलित होने के बाद केंद्रक कला और केंद्रिका का निर्माण भी होने लगता है और यहीं पर जो है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस द्वारा जो है कोशाद्रव का जो है ये अलग अलग खांचों में जो है ये बंटवारा हो जाता है। बंटवारा हो जाने के बाद हमारा लास्ट स्टेज जो बनता है, इसमें जो है 4 प्रकार की अगुणित 4 डॉटर सेल्स का जो है निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जनन कोशिकाओं में जो है 2 गुणित कोशिकाओं से 4 अगुणित डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो धन्यवाद मित्रों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइबर बटन जो लाल कलर का है उसे प्रेस कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अगर हम डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद मित्रों।